हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में इंडिया में बात करने से लोग झिझकते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते। पर फिर भी उसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि उसी की वजह से ये दुनिया आगे चलती है, सृष्टि है ये, और हमारी जो वर्ल्ड है, जनरेशन्स है, ये आगे बढ़ती है। तो उस टॉपिक के बारे में बात करना भी जरूरी है और वो टॉपिक है सेक्स। जो ये खास तौर से मेल्स के लिए है वीडियो, पर फीमेल्स भी देख सकती है, और मेल्स में बॉयज जो स्कूल कॉलेज के हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। तो इसमें मैं मेल से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं कवर करूंगा मैस्टरबेशन का टॉपिक, नाइट फॉल, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, और इसके अलावा भी कई जो मिसकंसेप्शंस होती है सेक्स को लेके, किस तरीके से सेक्स में हम कर सकते हैं फोर प्ले। पहले तो हम बात करते हैं इरेक्शन से रिलेटेड। ये जो इरेक्शन की प्रॉब्लम कई बार रहती है मेल्स में, तो मैं आपको बताऊं इसका ताल्लुक कोई आपकी स्ट्रेंथ से नहीं है कि कई बार लिखा होता है स्ट्रेंथ कम है, आप दूध पियो, नॉन वेज खाओ या इस तरह की चीजें, तो उससे स्ट्रेंथ आ जाएगी। सेक्स का ताल्लुक ऐसे स्ट्रेंथ से नहीं है। जो ये इरेक्शन प्रॉब्लम है, इसका मेन जो रीजन होता है ये ब्लड सर्कुलेशन से होता है। जितना अच्छा आपके बॉडी की नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन होगी, सेक्सुअल ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगी जब आप सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं, तो उतनी अच्छी इरेक्शन होगी। सो यही इसका एक रीजन है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में सही नहीं हो रही, सेक्सुअल ऑर्गन में, तो इस वजह से इरेक्शन प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो मैंने ये प्रोडक्ट भी बताया, तो इससे ये जो हर्ब्स है ये वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करती है। अब इसमें ये नहीं कि आप सोचे कि यही एक प्रोडक्ट है, आप कोई और भी प्रोडक्ट लेना चाहे आयुर्वेदिक तो आप उसको भी ले सकती है, ये आपकी अपनी विश है। इसके अलावा आप कुछ और खाने की चीजें भी होती है जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करती है, ये आप नेट पे स्टडी कर सकते हैं। बट मैं आपको एक फ्रूट बताता हूँ, जो तरबूज है। तरबूज आप खाए तो ये आपके जो नसों में ब्लड सर्कुलेशन है सेक्सुअल ऑर्गन में, उसको अच्छा करता है। आप देखिए कि इससे आपकी इरेक्शन की प्रॉब्लम दूर होगी, इरेक्शन अच्छी होगी। एक बार आप ऐसे तरबूज खा के किसी दिन फिर कीजिए, या तरबूज रोज लेके देखिए कुछ दिनों तक। और इसमें भी ध्यान रखिए कि कुछ तरबूज जैसे इंजेक्शन लगे हुए भी होते हैं, तो वो ना हो, अच्छे प्योर तरबूज हो, वाटरमेलन, तो वो अच्छे रहते हैं। तो ये बात को समझिए कि जो इसका मेन रीजन क्या होता है। और दूसरा, फिर हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन की बात करते हैं कि ये जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है ये किस वजह से होता है। तो इसका मेनली दो रीजन होते हैं। एक तो जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन और उसके आसपास की नर्व्स होती है, वो जब थोड़ा वीक हो जाती है या उनमें वीकनेस होती है, तो उस वजह से इजैकुलेट जल्दी हो जाता है। तो ये, और दूसरा जो रीजन है वो है कि कई बार हम सेक्स करते हुए ओवर एक्साइटेड होते हैं, तो ये भी वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी दिन हम थोड़ा कम एक्साइटेड हो और किसी दिन ज्यादा एक्साइटेड हो, तो मे बी ओवर एक्साइटमेंट में भी इजैकुलेशन कभी कभी जल्दी हो जाती है। तो इसका मतलब यही नहीं कि अगर किसी दिन आपकी टाइमिंग थोड़ी कम है तो इसका मतलब नर्व्स में वीकनेस ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। और यही रीजन नाइट फॉल के लिए भी है कि कई बार जो नर्व्स वीक हो जाती है, या अगर सीमेन जो है लिक्विड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। पर वो भी मैं मेन रीजन नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बार आप देखें कई लोग होते हैं कि वो कई सालों तक सेक्स नहीं भी करते और मैस्टरबेट भी नहीं करते, बट फिर भी उनका नाइट फॉल नहीं होता। तो इसका मेन रीजन नर्व स्ट्रेंथ ही है। जब नर्व वीक हो जाती है तो तब जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन, या जो हम हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं सेक्स करते हुए, वो होता है। तो इसी तरह नाइट फॉल खास तौर से ये टीनेजर्स में देखा जाता है। तो ये इसका मेन रीजन रहता है। तो जो मैंने आपको ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बताया है, या आप और भी कोई लेते हैं, तो इनकी जो हर्ब्स होती है ये आपकी नर्व्स की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, उनकी वीकनेस को दूर करती है। तो इस तरीके से ये काम करती है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है। और इसमें मैं मैस्टरबेशन की भी बात करूंगा कि मैस्टरबेशन सही है या गलत, और करना चाहिए कि नहीं। तो कई जगह कहा जाता है, मोस्टली यही कहते हैं जो हम साइंटिफिकली देखें, कि ये एक नेचुरल एक्ट है और इसको करने में कोई हार्म नहीं है।
पर मैं आपको बताऊं, इसको करने में मेरे ख्याल से हार्म तो है, डेफिनेटली हार्म है। और वो हार्म यही है, नुकसान यही है कि एक तो जब आप सेल्फ मैस्ट्रुबेट करते हैं तो आपके सेक्सुअल ऑर्गन की जो नर्व्स है वो वीक हो जाती है, तो उसी वजह से फिर ये आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होना या नाइट फॉल की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो खास तौर से जो टीनेजर्स होते हैं या बिलो 25 या बिलो 20 स्कूल कॉलेज के जो बॉयज होती है, तो उनको ज्यादा आदत होती है मैस्ट्रुबेट करने की। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी शायद रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी हीट डेवलप होती है उसको एक आउटफ्लो चाहिए। पर मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि इसको थोड़ा सा लिमिट में करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम कंपेयर करें, एक सिगरेट पीने का एक्ट होता है या ड्रिंक करने का भी होता है, तो उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप जैसे रोज रोज सिगरेट पिएगे तो डेफिनेटली वो हेल्थ को हार्म करेगा, या रोज रोज ड्रिंक करेंगे तो हेल्थ को हार्म करेगा। बट अगर कभी कभार आप करते हैं, मे बी वंस इन 10 डेज 15 डेज लिमिट में, सो वो उतना कोई हार्मफुल नहीं है। तो इसीलिए वही बात फिर आप मैस्ट्रुबेशन के बारे में भी समझ सकते हैं कि अगर आपको रोज रोज करने की आदत है तो ये फिर आपको डेफिनेटली नुकसान करेगी और छोड़ देनी चाहिए, छोड़नी पड़ेगी आपको। आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक हो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन नाइट फॉल की, और इसको कंट्रोल में करके कम करने की कोशिश कीजिए। वो आप देखिए कि कितना कम आप कर सकते हैं। और इसमें मैं मैस्ट्रुबेशन से रिलेटेड एक बात आपको और बताऊंगा कि सेल्फ मैस्ट्रुबेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो गलत है। बट अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ है और फीमेल पार्टनर आपका मैस्ट्रुबेट करती है, तो वो एक फोर प्ले या ओरल सेक्स या सेक्स का ही पार्ट है, और उसमें आपका माइंड सेट और जो इंटरनल सिस्टम है वो थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा होता है। तो वो बुरा, मैं कहूँगा उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें आपके जो नर्व्स है उसमें कोई वीकनेस नहीं आएगी। सो वो चीज आप कर सकते हैं। और एक और मैं आपको मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि मैस्ट्रुबेशन का इनफर्टिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, बच्चा पैदा करने से कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि इनफर्टिलिटी होती है कि जो आपकी जो सीमन है उसमें आप जब बच्चा नहीं कर पाते किसी वजह से, अगर हम मेल्स की बात करें तो सीमेन क्वालिटी में, स्पर्म काउंट में कुछ कमी है या स्पर्म की पावर में कुछ कमी है, तो मैस्ट्रुबेशन उसको कुछ कम नहीं करता, आपकी स्पर्म काउंट या स्पर्म की क्वालिटी। सो ये आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को तो इफेक्ट करता है, पर नॉट द स्पर्म काउंट। तो इनफर्टिलिटी ये कॉज नहीं करता। आप ये मैस्ट्रुबेशन इसलिए भी नहीं करनी चाहिए, एक रीजन और इसका है, जैसे बिलो 25 जो मेल्स होते हैं जिनको ज्यादा मैस्ट्रुबेट करने की आदत होती है, तो वो जब रियल सेक्स करते हैं बाद में, तो उनको ये दिक्कत आती है कि या तो इरेक्शन होती ही नहीं ढंग से, या होती है तो जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। तो उसका ताल्लुक भी मैस्ट्रुबेशन से ही होता है, क्योंकि मैस्ट्रुबेशन जब आप करते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल एक्ट भी होता है, उस तरीके से आपको आदत पड़ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि जिस तरीके से आप शरीर को बनाओगे वो वैसे होता जाएगा। आप मान लीजिए पार्क में रोज अगर 2 राउंड पार्क के लगाती है या जिम में कोई एक्टिविटी करती है, तो उस चीज की आदत पड़ जाती है, वैसे फिर आपके बॉडी का सिस्टम हो जाता है। या आप योगा करती है, तो इसी तरह ये मैस्ट्रुबेशन से रिलेटेड भी है कि मैस्ट्रुबेशन और रियल सेक्स का एक्ट डिफरेंट है। तो अगर आप मैस्ट्रुबेशन की ज्यादा आपको आदत रहेगी तो साइकोलॉजिकली जब आप रियल सेक्स करेंगे तो वो ढंग से हो ही नहीं पाएगा। सो इसलिए भी इस आदत को छोड़ना जरूरी है।